अगर आज महात्मा गांधी जी जिंदा होते, एक सवाल जरूर पूछते, भैया लोग, क्या तुम आजाद हो? क्या बेटा तुम साफ हवा में जी पा रहे हो? अच्छा, पानी साफ है? सिर पे छत तो होगी ना? हाथ में नौकरी है? इंग्लिश एजुकेशन हम चाहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम को हम कॉपी करते हैं। कोई व्यक्ति हिंदी, भोजपुरी, मलयालम, कन्नड़ा बोल भर दे तो हम उसकी खिल्ली उड़ा देते हैं। इंग्लिश पढ़कर हमने अपनी भाषा को शर्माना सिखा दिया है कि अंग्रेजी बोलते हो तो अपर क्लास के हो, हिंदी या कोई और लैंग्वेज बोलते हो तो लोअर क्लास के। यहाँ तक कि आज भी माँ बाप इंग्लिश मीडियम को स्टेटस मानते हैं। गांधी जी डॉक्टर्स पर नहीं, सिस्टम पर सवाल उठाते थे जो इंसान को दवा पर निर्भर बनाता था। तुम मशीन्स चला रहे हो या मशीन्स तुम्हें चला रही हैं? आज हम कन्वीनियंस के गुलाम हो चुके हैं। अगर आज महात्मा गांधी जी जिंदा होते और भारत को देखते तो वो ये सवाल नहीं पूछते कि जीडीपी कितना है या स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है। हाँ, पर वो एक सवाल जरूर पूछते, भैया लोग, क्या तुम आजाद हो? और शायद वो कुछ और भी सवाल पूछते, जैसे क्या बेटा तुम साफ हवा में जी पा रहे हो? अच्छा, पानी साफ है? सिर पे छत तो होगी ना? हाथ में नौकरी है? चलिए छोड़िए, मैं अभी काल्पनिक सवाल की बात नहीं करती, क्योंकि हमारे पास मास्क है पॉल्यूशन से बचने के लिए। कोई बात नहीं, पानी गंदा है, आरओ वाटर तो हम पी ही रहे हैं, और रेंटेड हाउस भी है हमारे पास और गरीबी में जीना तो भारतीयों की कला है, क्योंकि हमको तो फकीराना ठाटे सिखाए गए। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं, मस्ती नहीं करूंगी। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी किताब, एक ऐसी किताब जो बहुत डेंजरस सोच के साथ शुरू होने वाली है। इस किताब का नाम है हिंद स्वराज। ये किताब ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं लिखी गई थी, ये किताब लिखी गई थी इंडियन माइंडसेट के खिलाफ। बात है 1909 के भारत की। गांधी जी लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे। शिप के केबिन में बैठे हुए थे। कोई भाषण नहीं, कोई रैली नहीं, बस एक आदमी और उसके अंतरात्मा की आवाज। सिर्फ 10 दिन में गांधी जी लिख देते हैं हिंद स्वराज, जिस किताब की आज हम बात कर रहे हैं, जिसमें एक एडिटर सवाल पूछता है और एक रीडर जवाब देता है। क्योंकि गांधी जी लेक्चर नहीं देना चाहते थे, वो सोच को बदलना चाहते थे। गांधी जी एक लाइन बोलते हैं जो यूथ को डिस्टर्ब कर देती है। गांधी जी कहते हैं, अंग्रेज इंडिया पर तब तक राज करते रहेंगे जब तक हम उनका साथ देते रहेंगे। मतलब ब्रिटिश बंदूक से नहीं जीत रहे थे, वो जीत रहे थे इंडियन कॉर्पोरेशन से। आइए देखते हैं कि वो किस प्रकार जीत रहे थे। इंग्लिश एजुकेशन हम चाहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम को हम कॉपी करते हैं। कोई व्यक्ति हिंदी, भोजपुरी, मलयालम, कन्नड़ा बोल भर दे तो हम उसकी खिल्ली उड़ा देते हैं। सो अनकूल, इंग्लिश में बात करना। और फिर हम कहते हैं अंग्रेज गंदे हैं, छी छी, अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया। और गांधी जी हमसे कहते हैं तुम उनसे ज्यादा मलिन हो। गांधी जी मॉडर्न सिविलाइजेशन पर अटैक करते हैं। वो कहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन शरीर को तो सुविधा देती है पर आत्मा को पूरी तरह से कमजोर कर देती है। इसका मतलब जिंदगी कंफर्टेबल हो जाती है पर इंसान सेल्फ कंट्रोल और मॉरल स्ट्रेंथ को खो देता है। गांधी जी के लिए सिविलाइजेशन का मतलब सिर्फ मशीन्स और स्पीड नहीं था। सिविलाइजेशंस का मतलब उनके लिए था इंसान इतना सच्चा, कितना दयालु और सेल्फ रेजिलिएंट बन रहा है। और इसी स्केल पर वो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन को टेस्ट करते थे। लोग कहते थे रेलवेज ने इंडिया को यूनाइट किया, पर गांधी जी कहते थे रेलवेज ने भारत को जोड़ा नहीं बल्कि एक्सप्लॉयटेशन को बहुत तेज कर दिया। उनका सिंपल लॉजिक था, रेलवेज से अंग्रेज रॉ मटेरियल फास्ट ले जा सकते थे। वो सिंपली इस बात को समझ गए थे सोल्जर्स और पुलिस रिवोल्ट दबाने के लिए जल्दी पहुंच सके, इसलिए रेलवे आया। इतना ही नहीं, बीमारियां, अकाल और
क्राइम भी तेजी से फैल सके, इसलिए रेलवे की मदद ली गई। गांधी जी के लिए स्पीड का मतलब प्रोग्रेस नहीं, स्पीड का मतलब एक्सप्लॉयटेशन का एक्सीलरेटर भी हो सकता था, ये उनका कहना था। गांधी जी डॉक्टर्स पर नहीं, उस सिस्टम पर सवाल उठाते थे जो इंसान को दवा पर निर्भर बनाता था। वो ये भी कहते थे, डॉक्टर्स डिजीज कम नहीं करते, वो इंडल्जेंस बढ़ा देते हैं। उनका मतलब यही था, इंसान अपनी गलत लाइफस्टाइल बदलने के बजाय दवा पर डिपेंडेंट हो जाता है। उनका कहना था, सेल्फ डिसिप्लिन की जगह एक्सटर्नल क्योर आ जाता है। गांधी जी असली स्वास्थ्य को संयम और सिंप्लिसिटी मानते थे। वो कहते थे, अगर इंसान अपनी आदतें नहीं बदलेगा तो डॉक्टर्स की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। गांधी जी खुद एक ट्रेन लॉयर थे, इसलिए उनका क्रिटिक और भी पावरफुल था। वो कहते हैं, लॉयर्स जस्टिस नहीं देता, वो झगड़ा को लंबा कर देता है। उनका कहना था, लीगल सिस्टम रिकंसिलेशन नहीं कन्फ्रंटेशन सिखा देते हैं। सच और न्याय से ज्यादा टेक्निकलिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फैसला लोगों के बीच सुलह से नहीं, कोर्ट के वर्डिक्ट से होता है। मुझे पता है आपके मन में बहुत कुतर्क उठ रहे होंगे, तो मैं उन्हें थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करना चाहूंगी। गांधी जी ये नहीं कह रहे थे कि रेलवेज को बंद कर दो, ना ही वो ये कह रहे थे डॉक्टर्स हटा दो, कोर्ट्स हटा दो। वो कह रहे थे, जब सिस्टम इंसान को स्ट्रांग बनाने के बजाय उसको डिपेंडेंट बना दे तो वो सिविलाइजेशन नहीं, सिर्फ कंफर्ट हो जाता है। तो गांधी जी के लिए मॉडर्न सिविलाइजेशन का प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं, उसका मॉरल डायरेक्शन था। यहाँ तक कि गांधी जी इंग्लिश एजुकेशन को सबसे बड़ा मेंटल स्लेवरी तक बोलते थे। वो कहते हैं, इंग्लिश पढ़कर हमने अपनी भाषा को शर्माना सिखा दिया है। मैं भी देखती हूँ आजकल भारतीयों में अपनी ही मातृभाषा के प्रति एक हीन भावना भर चुकी है। यहाँ तक कि हम क्लासरूम में भी इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। इतना ही नहीं, आजकल तो क्लास डिवीजन तक होता है भाषा के नाम पर, कि अंग्रेजी बोलते हो तो अपर क्लास के हो, हिंदी या कोई और लैंग्वेज बोलते हो तो लोअर क्लास के। यहाँ तक कि आज भी माँ बाप इंग्लिश मीडियम को स्टेटस मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि गांधी जी हमसे और क्या कहना चाह रहे थे। गांधी जी बोलते हैं, जो एजुकेशन कैरेक्टर ना बनाए वो एजुकेशन एजुकेशन है ही नहीं। गांधी जी ये भी कहते हैं, स्वराज का मतलब ब्रिटिश को निकालना नहीं, बल्कि स्वराज का मतलब सेल्फ कंट्रोल है। अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल, अपने ग्रीड पर कंट्रोल, अपनी डिपेंडेंसी पर कंट्रोल। वो कहते हैं, अगर कल अंग्रेज चले जाएंगे और हम वही सिस्टम चला रहे होंगे तो हम फिर से गुलाम ही बने रहेंगे, क्योंकि हम सिस्टम तो उन्हीं का ही फॉलो कर रहे हैं और आज हम ये बखूबी देख भी सकते हैं। गांधी जी मशीन्स के खिलाफ नहीं थे, वो ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे। वो कहते हैं, मशीन्स तब बुरी हैं जब वो आदमी को बेकार बना दें। आज ऑटोमेशन है पर डिग्निटी नहीं, ग्रोथ है पर इनइक्वालिटी भी है। गांधी जी हमारा फ्यूचर पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। क्या हम सच में आजाद हैं या सिर्फ कंज्यूमर भर रह गए हैं? जो चाहिए भी नहीं, अमेज़न को वो भी बेच देता है। मोटापे से लोग फटे जा रहे हैं पर कंज्यूम करने से बाज नहीं आना चाहते। हिंद स्वराज कोई पुरानी किताब नहीं है भाई, ये एक वार्निंग लेटर है आज के भारत के लिए। समझ पा रहे हैं आप? गांधी जी हमसे कहते हैं, तुम अंग्रेज जैसे मत बनो, तुम बेहतर इंसान बनो। आजादी बाहर से नहीं आती, वो आती है हमारे भीतर से। और यहीं पर मैं हिंद स्वराज को सिर्फ एक बुक समरी बनाकर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि हिंद स्वराज एक किताब नहीं है, ये आज का आईना है और इस आईने में आज का भारत बहुत ही साफ दिखाई देता है। इसीलिए हिबा ग्रीन वॉइस किसी सेमिनार हॉल में नहीं पैदा हुआ, ना ही किसी CSR पॉलिसी से।
ये पैदा हुआ पॉल्यूटेड शहरों की हवा में, कचरा घरों के पास जीते हुए लोगों को देखकर, फैक्ट्रीज के बाहर खड़े अनसेफ वर्कर्स को देखकर, एनिमल क्रुएलिटी को बाई प्रोडक्ट कहते हुए सिस्टम को सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। यहाँ तक कि प्रोटीन के नाम पर जिंदा जानवरों के मांस खाने को बढ़ावा देते हुए सिस्टम को देखकर दिल कौंध गया। और कंप्लायंस फाइल्स के बीच छुपी हुई सच्चाई को समझकर इन सब के बीच मुझे जो समझ में आया वो ये कि हम पॉलिटिकली आज़ाद हैं, पर एथिकली, इकोलॉजिकली और मेंटली बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हैं। और यही बात गांधी जी हमसे 1909 में भी कह गए थे। आज मैं हिंद स्वराज को मॉडर्न नाम से नहीं, EHS कहना पसंद करूंगी, जहां पर वर्कर सेफ्टी, हेल्थ स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ये सभी मौजूद है। पर गांधी जी ने इसको एक शब्द में कह दिया, संयम। वो कहते थे अगर काम इंसान को तोड़ रहा है तो वो काम नहीं, मात्र हिंसा है। अनसेफ फैक्ट्रीज, टॉक्सिक एक्सपोजर, हीट स्ट्रेस ये सिर्फ EHS इशू नहीं है, ये स्वराज की कमी है। आज ESG स्कोर बन रहे हैं, ग्रीन रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं, पर आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्या तुम्हारा काम इंसान और प्रकृति को बेहतर बना रहा है या और बेकार किए दे रहा है? अगर प्रॉफिट आ रहा है पर नदियां पूरी तरह से मर रही हैं, एनिमल्स सफर कर रहे हैं, कम्युनिटीज डिपेंडेंट बन रही हैं, तो ये वाकई डेवलपमेंट है या एक तरीके का एक्सप्लॉइटेशन है? आज रिस्क रजिस्टर्स बन रहे हैं, कंप्लायंस चेकलिस्ट भरती चली जा रही हैं, और अंधा कानून हमको गलत करने की छूट भी दिए चला जा रहा है। लगता है भाई पॉल्यूशन इंडिया में लीगल हो चुका है, फॉरेस्ट कटिंग अप्रूव हो चुकी है, एनिमल टेस्टिंग भी अलाउ ही कर दी गई है। एक मिनट, मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे कंप्लेन कर रही हूँ और कटाक्ष मार रही हूँ आपको। आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको इन सब के बीच में एडजस्ट होके जीने में मजा आने लग गया है क्या? क्योंकि आप आवाज नहीं उठाते, आप चुप बैठे रहते हैं, टीवी में मुंह घुसेड़ लेते हैं, फोन में मुंह घुसेड़ लेते हैं। आपका मन नहीं करता है क्या इस बारे में आवाज उठाने का, या आप भी यही सोचते हैं कि मुझे बोलने की क्या जरूरत है, मस्त खाना मिल रहा है, बढ़िया से सो जाऊंगा, एक दिन मर के चला जाऊंगा। सर, आपके ही बच्चे फ्यूचर जनरेशन है, आप उन्हें ये देश दे के जाना चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल से निकलते ही मुंह पे मास्क लगाए होगा और पीने के लिए 1, 2, 3, 4 हजार RO उसके लिए चाहिए होंगे, क्योंकि पानी बिल्कुल ही बेकार हो चुका होगा। पालक के अंदर केमिकल्स होंगे, ब्रोकली के अंदर केमिकल्स होंगे, आप ये देश दे के जाना चाहते हैं अपने बच्चों को? कृपया बोलना सीखें। क्लाइमेट चेंज पर गांधी जी का नाम नहीं लिखा था, पर उनका दर्शन पूरी तरह से आज स्थापित किया जा सकता है। वो कहते थे पृथ्वी सबकी जरूरत पूरा कर सकती है, लेकिन किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकती। आज हीट वेव्स, फ्लड्स, वाटर क्राइसिस, क्रॉप फेल्योर ये सब वार्निंग्स हैं, बिल्कुल हिंद स्वराज जैसे। गांधी जी के लिए अहिंसा सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, वो जीवन जीने का तरीका भी थी। आज जब एनिमल को टेस्टिंग टूल्स माना जाता है, फैक्ट्री फार्मिंग्स को एफिशिएंसी बोला जाता है, क्रुएलिटी को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कहा जाता है, धर्म के नाम पर बकरा, गाय, मुर्गा काटे जाते हैं, तो ये सिर्फ एनिमल इशू नहीं है, ये इंसान के अंदर के अंधेरे का भी सबूत है। गांधी जी ने कहा था जो सिविलाइजेशन अपना कचरा संभाल नहीं सकती, वो खुद को भी नहीं संभाल सकती। आज प्लास्टिक ओशंस में है, टॉक्सिक वेस्ट बस्तियों के पास है, कचरा घरों के बीच बच्चे पल रहे हैं। फाइनली अच्छे दिन आ गए, आ गए ना? ये सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट फेलियर नहीं है, ये मॉरल फेलियर भी है। एक और सवाल, आज के इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, तुम मशीन्स चला रहे हो या मशीन्स तुम्हें चला रही हैं? आज हम कन्वीनियंस के गुलाम हो चुके हैं, कंजम्पशन को फ्रीडम समझ बैठे हैं और डिपेंडेंसी को डेवलपमेंट बोले जा रहे हैं। गांधी जी इसको ही कह रहे थे फॉल्स स्वराज।
अरे भैया सुनो, आजादी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है, सिर्फ चूज करना नहीं है। आजादी का मतलब अपनी ग्रीड पर कंट्रोल करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। अगर आपको लगता है हिंद स्वराज सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि आज का सर्वाइवल गाइड है, ईएचएस, ईएसजी, क्लाइमेट एक्शन सिर्फ पॉलिसीज नहीं, वैल्यूज हैं। और आजादी का मतलब सिर्फ ग्रोथ नहीं, कैरेक्टर है। तो हिबा ग्रीन वर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम अनकंफर्टेबल सवाल जरूर पूछते हैं ताकि सिस्टम को ह्यूमन नज़र से देखने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर सकें। क्योंकि अभी मैंने बताया था ना, आज़ादी बाहर से नहीं आती, आज़ादी अंदर से शुरू होती है। धन्यवाद।